नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम पंचनामा में। हम इस कार्यक्रम के तहत उस भ्रष्टाचार का पंचनामा कर रहे हैं जो नागपुर ग्रामीण महादुला नगर पंचायत से जुड़ा हुआ है। इस नगर पंचायत में एक सरकारी इमारत चोरी जाने की शिकायत कोराडी पुलिस स्टेशन को दी गई है, जबकि 3 करोड़ 91 लाख के इस भ्रष्टाचार के मामले में जिस जगह सरकारी इमारत बननी थी वो बनी ही नहीं, जबकि पूरी धनराशि भ्रष्टाचार करने वाले अब डकार चुके हैं। हमारे देश में भ्रष्टाचार के मामलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो आम जनता को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। जी हाँ, प्रशासकीय इमारत के लिए और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए करोड़ों रुपए टेंडर निकलता है और वो पास होता है, पैसे भी चले जाते हैं, लेकिन हालात आप सामने देख रहे हैं। ना ही यहाँ पर कोई प्रशासकीय इमारत है, ना ही यहाँ पर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब साफ है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। जहाँ सरकारी बिल्डिंग की बिल्डिंग ही चोरी हो जाए और जनता को पता तक नहीं चलता। ऐसा ही एक मामला इन दिनों महाराष्ट्र की उपराजधानी के कहे जाने वाले नागपुर के ग्रामीण महादुला परिसर में जोर शोर से गूंज रहा है, जहां पर इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के माध्यम से करीब 4 करोड़ की लागत की 2 मंजिला इमारत चोरी होने की शिकायत दर्ज की है। नागपुर ग्रामीण परिसर के कोराडी महादुला की इस जमीन पर हम बात कर रहे हैं, जो फिलहाल आपको वीरान दिखाई दे रही है, लेकिन इस पर 3 करोड़ 91 लाख 81 हजार 414 रुपए की 2 मंजिला इमारत बननी थी, जिसके लिए टेंडर भी पास हुआ, पैसे भी कॉन्ट्रैक्टर को चले गए, लेकिन बिल्डिंग कागजी पन्नों तक ही सिमट कर रह गई और 2 मंजिला इमारत के लिए दी गई राशि भ्रष्टाचारियों ने हजम कर लेने का आरोप अब स्थानिक नागरिक लगा रहे हैं कि भैया यहाँ पे ये जो प्रशासकीय इमारत है वो 105 में न बनाते हुए इन्होंने डायरेक्ट उधर लेके गए करके, ऐसे इनका कहना था कि जगह व्यापारी संकुल था, व्यापारी संकुल को इन्होंने उसमें की, तो वहाँ 105 पे खसरा नंबर से 105 के, तो मैंने उस बारे में पूरा आरटीआर निकाला कि भैया इनके जो जनता का पैसे का जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे किस तरीके से हुआ है, भैया सही उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए मैंने बाजार पेट से लेके तो प्रशासकीय इमारत के पूरा आरटीआर निकाला। उसमें मेरे को देखने में आया कि बिल वगैरह सब जो है वो खसरा नंबर 105, ये खसरा नंबर 105 बोले तो जहाँ अपन अभी खड़े हैं ये है खसरा नंबर 105। यहाँ पहले दरगाह थी, नामदेव बाबा दरगाह थी यहाँ पे, और ये मंदिर टी पॉइंट है, ये नागपुर भोपाल हाईवे है। यहाँ पे दरगाह काय के लिए तोड़े इन्होंने कि भैया हमको प्रशासकीय इमारत बनाना है करके। यहाँ पे प्रशासकीय इमारत बना है, इनका ठहराव हुआ है 24/11/2016 को इनका ठहराव हुआ है। ठहराव में इन्होंने उसका फाइनल की है। उसके बाद में वर्क ऑर्डर भी हो गया, आदित्य कंस्ट्रक्शन के नाम से वर्क ऑर्डर हुआ 3 करोड़ 91 लाख 80 हज़ार ऐसा कुछ तो भी इन्होंने वर्क ऑर्डर पूरा है, कंप्लीट वर्क ऑर्डर हुआ है, और बिलिंग भी यही ज़मीन के नाम से हुई है, खसरा नंबर 105 के नाम से हुई है। यानी इसका मतलब यहाँ पे जब बिल्डिंग बनी है तो हमने फिर उसके बाद में जब आरटीआर में देखे कि भैया खसरा नंबर 105 नामदेव बाबा दरगाह टी पॉइंट पर हमारे ध्यान में आया कि भैया ये तो मंदिर टी पॉइंट की जगह है, तो वहाँ पे तो फिर वहाँ पे आए हम लोग, तो यहाँ देखते तो यहाँ कोई प्रशासकीय इमारत नहीं है। तो हमारा जैसा उसमें हमने देखे कि भैया इमारत नहीं है, तो हमारा कहने का मतलब यही पड़ा कि इसका मतलब यहाँ से इमारत चोरी हो गई। भैया इन्होंने दिखाया है पूरा तरीके से कि यहाँ इमारत बनी हुई है। वैसे तो ये मामला साल 2016 का बताया जाता है, जहां तत्कालीन नागपुर जिलाधिकारी सचिन कुर्वे के निर्देशों पर महादुला की इस जमीन खसरा क्रमांक 105 पर 2 मंजिला प्रशासकीय इमारत बनाने के निर्देश जारी किए गए थे, जबकि बीजेपी के एक बड़े नेता के भाई की आदित्य कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी को इसे बनाने का कार्य सौंपा गया, लेकिन न इमारत बनी न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और सरकार की तरफ से बिल पास होते गए।
और भ्रष्टाचारियों ने महादुला नगर पंचायत के अधिकारियों की मिलीभगत से सब बंटा धार कर दिया। ऐसा आरोप सामाजिक कार्यकर्ता लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा है और बगैर राजकारण के ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा कर नहीं सकते ये लोग। नगर पंचायत से लेके राजकारण इसमें लिप्त है और इसमें हमने 24 तारीख को कंप्लेंट डाली थी। आरटीआई के माहिती के अनुसार हमको ये मालूम पड़ा कि यहाँ पे प्रशासकीय इमारत बनी है खसरा नंबर 105 टी पॉइंट हाईवे बॉम्बे भोपाल हाईवे पे। उसके बाद में हमने यहाँ पे आके चौकसी की तो यहाँ इमारत नहीं थी। माहिती के अधिकार से पेपर निकले तो उसमें कलेक्टर से इनका परमिशन मिला हुआ है खसरा नंबर 105 पे प्रशासकीय इमारत 2 मंजिला वो बनी हुई है। टप्पे टप्पे से इनके पैसे निकले हुए हैं। जेपी यादव कंस्ट्रक्शन वाले आके उसने सर्वे करके गया है। सर्वे करने के बाद में टप्पे टप्पे से कलेक्टर ऑफिस से आदमी आके यहाँ से चेक करके जा रहा है कि हाँ इमारत बन रही है 105 पे, बिल 105 पे बन रहे हैं। और नगर परिषद महादुला इस पे इतना भ्रष्टाचार करके बैठी है कि जो चीज़ बनी है जहाँ वहाँ से गायब है। जब इस कार्य की निविदा निकली थी तो उस समय नागपुर के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले थे, जो बीजेपी के कद्दावर नेता और उस समय के राज्य के ऊर्जा मंत्री थे। जबकि जिन लोगों ने इस भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया है उन लोगों ने भी बावनकुले को इस भ्रष्टाचार का दोषी माना है। जबकि महादुला नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेश श्रृंगारी का नाम भी इस भ्रष्टाचार में लिया जा रहा है। ये पूरा नगर पंचायत प्रशासन पे मेरा भ्रष्टाचार का पूरा आरोप है। उसमें जो नगर सेवक भी इन्वॉल्व है, क्योंकि बिना ठहराव के नगर सेवकों के बिना ठहराव के ये सब चीज़ें प्रोसीडिंग आगे बढ़ती नहीं है। उसके बाद में फिर उस पर सीओ मोहर लगाता है। उसके बाद में फिर कलेक्टर के पास में जाता है। कलेक्टर ने खुद ने बोला है, कलेक्टर के हमारे पास में लेटर है उसमें कि भैया जो जगह के जहाँ के नाम से सैंक्शन होती है वही जगह पर उसका यूज़ किया जाए पैसे का, अदर तुम कहीं नहीं कर सकते। तो इनका कहना है कि भैया हमने सचिन कुर्वे साहब को बताए थे कि भैया हम वहाँ बिल्डिंग ले जा रहे करके। बोलने से तोंडी बोलने से नहीं होता ना, उसका पेपर वर्क होना चाहिए। एक्चुअली पेपर वर्क रहेगा तो हम भी मानेंगे कि भैया नहीं भैया चलो गलती से उधर तुमने अभी लेके गए हो गए, पर तुम बिल वहाँ के नाम से निकालते हो, तुम ठहराव वहाँ के नाम से लेते हो, सारी चीज़ें तुम्हारी होने के बावजूद भी तुम वहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। इसका क्या मतलब है कि भैया भ्रष्टाचार हुआ है पूरा। वो वहाँ का टेंडर अलग है, यहाँ का टेंडर अलग है। ये पूरा मामला अब जा पहुंचा है कोराडी पुलिस स्टेशन में, जिसकी पुलिस विभाग अब छानबीन कर रहा है कि आखिर करोड़ों की लागत से बनी सरकारी 2 मंजिला इमारत कहाँ गायब हो गई। जबकि राजकीय दबाव के कारण शिकायतकर्ता पर दबाव डाला जा रहा है, जबकि पुलिस भी बार बार बुलाकर इन लोगों को परेशान कर रही है। ऐसी भी जानकारी इस मामले को उजागर करने वालों ने दी है। कोराडी महादुला परिसर के खसरा क्रमांक 105 पर जिस इमारत का निर्माण होना था वो हुआ ही नहीं। अब नगर पंचायत महादुला के अधिकारी जो है इस मामले में लीपापोती करने में लगे हुए हैं। ऐसे में इमारत के स्थानांतरण का हवाला देकर इस मामले को रफा दफा करने के लिए अधिकारी वर्ग लगा हुआ है, जबकि भाजपा के कुछ बड़े नेताओं पर भी इस मामले में शक की सुई जा रही है, जिसे देखते हुए आने वाले दिनों में महादुला नगर पंचायत से भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। महादुला नगर पंचायत के प्रशासकीय इमारत का मामला अब पेचीदा होते जा रहा है, जबकि पूरी नगर पंचायत अब सवालों के घेरे में इन दिनों फंसते नजर आ रही है। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए जब महादुला नगर पंचायत के मुख्याधिकारी ऋचा धाबरडे से इक्वालिटी न्यूज ने सवाल पूछा, तब उन्होंने कहा कि इस पूरी आरटीआई की जानकारी पर उन्होंने ही सवाल निर्माण कर दिए। माहिती दिलेली आहे ती चुकीची आहे असं म्हणेल मी। प्रशासकीय इमारत के चलते जो जानकारी दी जा रही है वो गलत जानकारी है, जबकि 105 खसरा क्रमांक पर जो कार्य किया जाना था वो कुछ तकनीकी कारणों से खसरा क्रमांक 23 पर स्थानांतरित किया गया है, जबकि इमारत चोरी का मामला बनता ही नहीं, जिसका प्रस्ताव सभागृह में पारित किया गया था। बट काही टेक्निकल इश्यूज आल्या। महादुला की मुख्याधिकारी ऋचा धाबरडे के बयान से ये समझ में तो आता है कि मामले को दबाने की लीपापोती प्रशासन द्वारा की जा रही है,
जबकि पूरे 3 करोड़ 91 लाख के बिल खसरा क्रमांक 105 के नाम पर क्यों निकले, जबकि यह काम तो समाधानकारक बताए जाने का प्रमाण पत्र भी कैसे जारी किया गया, जो काम हुआ ही नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं। 9 करोड़ का तो हमको लगा। अभी बीच में राजेश रंगारी हमने न्यूज़ में डाले थे, न्यूज़ में डालने के बाद में इन्हें अपने फेसबुक पे लाइव आ रहे, न्यूज़ के सामने नहीं आ रहे, प्रशासन के सामने नहीं जा रहे पेपर लेके, है हमारे पास पेपर, दे किसको नहीं रहे। 24 तारीख से हमारी कंप्लेंट डाली हुई है, सीपी, एसीपी, डीसीपी साहब को भी दी हुई है, सबको दी हुई है, कलेक्टर साहब को भी दी हुई है, पर अभी तक के वहाँ से कोई नहीं है। थाने में हम जा के परेशान है, क्या हुआ, हमारे बयान लो। हमारे भी बयान आज नहीं, कल, साहब नहीं है, टाइम पे कोई नहीं है। हमारे 3 बयान अभी ये संडे को हुए हैं। उसके बाद में नगर परिषद से लेके सब लिप्त है इसमें। अभी उन्होंने बताया है कि प्रशासकीय इमारत हमारी बाजार पेट में बनी है, जबकि 5 करोड़ का सेंक्शन वहाँ से ऑलरेडी हो चुका है बाजार पेट के नाम से और व्यापारी संकुलन के नाम से। आनंद फानम ने बता रहे कि 2 करोड़ की बिल्डिंग बनी है, 20 लाख रुपए टेक्चंद सावरकर से लिया हुआ है। अभी 1 मई को हम ओपनिंग कर रहे, जो बचा हुआ काम है। यानी 4 करोड़ 7 लाख रुपए पहले तुम्हारे अकाउंट में थे, तो 2 करोड़ का काम है और 20 लाख रुपए टेक्चंद सावरकर से लेने की क्या जरूरत पड़ी इनको। इतना तो तय है कि मामला पूरा उलझ चुका है, जिसमें झोल साफ नजर आ रहा है। जबकि सरकारी कार्य जब पूरे सरकारी नियमों के तहत होते हैं, तो इस काम पर मुहर किसने लगाई होगी, जिसमें 100% भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में शक की सुई नागपुर जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर नगर पंचायत महादुला के हर उस अधिकारी पर जाती है जिनकी इस कार्य में सक्रियता थी। ऐसे में बिना राजकीय दबाव के इतना बड़ा घोटाला उजागर नहीं हो सकता, ऐसा सवाल शिकायतकर्ताओं ने उठाया है। उस टाइम पे तो मुझे पालक मंत्री भी लग रहा है, क्योंकि पालक मंत्री के राज में, पालक मंत्री के घर के सामने आंखों के नीचे में काम करके गए, इतनी चोरी करके गए, तो उनको नहीं समझ रहा। पालक मंत्री बावनकुड़े जी उस टाइम पे थे, ऊर्जा मंत्री थे, आमदार थे यहाँ के, तो उनके आंखों के सामने से यानी सुरमा ले, आंखों से सुरमा चोरी करके जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी अभी आके प्रशासन से मिल के इनके ऊपर कार्रवाई के लिए अर्जी देने को ना, अगर वो व्यक्त नहीं है तो उन्होंने भी आगे आने को ना। सामाजिक नागपुर ग्रामीण परिसर के महादुला नगर पंचायत का ये मामला अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम दिखाई दे रहा है, जबकि महादुला नगर पंचायत में अन्य भी ऐसे कई भ्रष्टाचार के मामले हैं जो आने वाले दिनों में उजागर किए जाएंगे। फिलहाल तो करीब 4 करोड़ की सरकारी इमारत चोरी का मामला है जो इन दिनों सुर्खियों में है, जबकि ये बात तो तय है कि इस मामले में हर वो शख्स फंसा हुआ है जो इससे जुड़ा हुआ है, जो इन दिनों खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगा है कि कैसे तैसे उसका पिंड इस मामले से छूट जाए, क्योंकि अब सरकारी इमारत की चोरी की शिकायत पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है और अधिकारियों को चोरी की गई इमारत का जवाब देना पड़ेगा, जिस पर 3 करोड़ 91 लाख से अधिक की निधि को डकार चुके हैं। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता दिन ब दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर मार रहे हैं, लेकिन उनके भी बयान लेने के लिए कहीं न कहीं पुलिस उनको टाल मटोल कर रही है और इस मामले की ओर कहीं न कहीं अनदेखी कर रही है। आखिर सवाल यही उठता है कि इस मामले की ओर ध्यान कौन देगा और भ्रष्टाचार में लिप्त जो भी अधिकारी है, जो भी कर्मचारी है, जो भी लोग शामिल हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई कब होगी, ये इक्वालिटी न्यूज़ सवाल उठा रहा है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध कापटकर के साथ मुकेश शेड़ाऊ, इक्वालिटी न्यूज़, कोराडी। महादुला के इस मामले में फिलहाल 2 मंजिला इमारत चोरी जाने की शिकायत कोराडी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। वहीं इस मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तार महादुला नगर परिषद से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं, जिसे देखते हुए अधिकारी वर्गों में हलचल मची हुई है और इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश इन दिनों चरम सीमा पर है। फिलहाल पंचनामा में इतना ही। पंचनामा में और नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।